जय हिंद। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट 2024 के पहले में आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया। अच्छा, CuNH3 6 3+ इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर एज CuNH3 4Cl2 इज अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपको देखकर क्या लग रहा है और इसमें क्या बताना है आपको? स्टेटमेंट 1 ट्रू ट्रू फॉल्स करके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, कॉम्प्लेक्स CuNH3 6+ has only one kind of ligand but CuNH3 4Cl2 has more than one kind of ligand. In the light of our statement, choose the correct answer from the option given below. ठीक, तो देखिए यहाँ ऐसा कि आपको देख करके ही लग रहा है और स्टेटमेंट 2 में बता भी दे रहा है CuNH3 6 3+ है, ये होमोलेप्टिक है। क्यों होमोलेप्टिक है? क्योंकि इसमें देखिए केवल वन काइंड ऑफ लिगेंड है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए केवल अमोनिया है, ये अमोनिया है, केवल लिगेंड है, अमोनिया केवल लिगेंड है। और ये किस प्रकार का लिगेंड है? ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड है। बात सही हो गई। दूसरे वाले केस में देखिए यहाँ अमोनिया है और क्लोरीन है और ये हेटेरोलेप्टिक है। क्यों हेटेरोलेप्टिक है? क्योंकि इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है। साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक प्रकार का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक हो गया, एक से अधिक प्रकार का लिगेंड है तो हेटेरोलेप्टिक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपके नीट 2024 के पहले वाले में, जो कि पेपर बाद में कैंसिल हो गया था लीक होने की वजह से। तो नीट 2024 में पूछा गया ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। ओके, नीट 2024 के पहले वाले पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है बोथ CuNH3 6 3+ एंड CuF6 3- कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल। पहले ये बात तो देख के समझ में आ रही है कि ये देखिए लिगेंड की संख्या 6 है, मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या 6 है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन ये अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफर करते हैं। देखिए ये अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफर करते हैं। अब कैसे डिफर करते हैं बता रहा है स्टेटमेंट 1 कि जो CuNH3 6 3+ है इज अ डायमैग्नेटिक होता है और F6 वाला पैरामैग्नेटिक होता है। अब होता है कि नहीं होता है, आइए हम करके चेक करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। इसका लास्ट में देखेंगे तो मिलेगा आपको 3d7 4s0, यही मिलेगा आपको। और इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है? देखिए अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है और यहाँ पर 3+ चार्ज दिखा है तो वो मतलब इसका 3+ चार्ज है। ओके, यहाँ पर आपको देखिए CuF6 3- नजर आ रहा है, F पे -1 होता है और इसने काउंटर किया तो यहाँ पर -3 नजर आने लगा। ओके, तो इसका मतलब कि कोबाल्ट यहाँ पर अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने पर यहाँ पर पहले तो 3d7 4s2 है और 27 है, 3d7 4s2 हो जाएगा। जब इसकी CO3+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लिखेंगे हम, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और तब इसका क्या हो जाएगा? 3d6 4s0, यही हो जाएगा। ओके, इसका हम और इसके साथ 4p0 4d0, ओके ये हो जाएगा। अब इसका देखिए हम ऑर्बिटल बनाते हैं। आपको देखिए ऑर्बिटल बनाने पर हमें कैसा नजर आएगा, यहाँ बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 3d ऑर्बिटल, 4s का, 4p का और 4d का, 3 4 5। ओके, 4s 4p एंड 4d। ओके, यही हो गया। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया और एक यहाँ पर पेयरिंग हो गया। अब लिगेंड के बेसिस पर देखिए ये बात होगी, अगर हमारे पास लिगेंड हम लेकर के आते हैं अमोनिया, और आप जानते हैं कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कंपैरेटिवली फ्लोरीन के। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कंपैरेटिवली फ्लोरीन के।
ये आप जानते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखिए, वहाँ से आपको ये नजर आएगा कि अमोनिया इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन। ओके, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वह इस 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देने की वजह से अमोनिया के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि फ्लोरीन पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो देखिए, यदि हम अमोनिया को अप्लाई करते हैं, अमोनिया यदि रहता है तो अमोनिया रहने के साथ 3d ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन जाएगा वो देखिए, हम दिखा आपको। अमोनिया होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और बाकी के 1 2, ये 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से आ गया, 3 3 क्या 2, देखिए 2 1 3 4 5 6, 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये कैसा ऑर्बिटल पे बन गया D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका बन गया। ठीक, अमोनिया होने की वजह से, अमोनिया लिगेंड अगर है तो ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपका यह फ्लोरीन लिगेंड हो गया तो फ्लोरीन लिगेंड होने पर देखिए कैसा व्यवस्था बनेगा। फ्लोरीन लिगेंड होने पर यह पेयरिंग नहीं करा पाता है क्योंकि यह वीक फील्ड लिगेंड होता है, और तब इनका व्यवस्था कैसी बनती है, देखिए ये ऐसे कैसे पूरे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं है 5 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ये sp3 और यहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग नहीं हो पाई है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, कैसा बन गया sp3d2। ओके, यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए अमोनिया के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, बट फ्लोरीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स में 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह कैसा हो गया, यह पैरामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि जो अमोनिया से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है वह डायामैग्नेटिक है, और जो फ्लोरीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है। तो अमोनिया से बना हुआ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए अमोनिया से बना हुआ कॉम्प्लेक्स का नाम क्या दिया है CONH3 6 3+, यह कैसा है आपका, यह है आपका डायामैग्नेटिक। कैसा निकल के आ गया आपका डायामैग्नेटिक निकल के आ गया, जबकि COF6 3- यह आपका कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, तो अब आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, ये देखिए ये नीट 2024 के पहले वाले में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2024 के पहले में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक अभी हमने आपको दिखाया, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम आपको दिखा रहे हैं नीट में जब ये पहला वाला पेपर हो गया था तो नीट का पेपर बाद में लीक होने की वजह से काफ़ी शोर मचा था और कैंसिल हो गया था। तो कैंसिल होने के बाद दोबारा फिर पेपर हुआ था, तो दोबारा वाले एग्जाम में देखिएगा फिर क्वेश्चन कैसे बनाया गया था, क्वांटम कंपाउंड से थोड़ी एक इसे आप थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हैं, फिर थोड़ा सा टफ लेवल मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूजुअली पूछा नहीं जाता है। क्या है Mn2CO10 एंड CO2CO8 स्ट्रक्चर हैव, ये इसका पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आप जाएंगे आपके एनसीईआरटी में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल करके एक हेडिंग मिलेगा आपको, बाइंडिंग इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपको बना करके दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। आइए हम आपको इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान रहेगा तभी आप बता पाओगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन पाई जाती है, और कोई इसमें हल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए पहले वाले का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, Mn2 दिखा रहा है ना, तो Mn यहाँ बना दीजिए, Mn यहाँ बना दीजिए। ओके, एक एक यहाँ पे बन गया, एक एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पे बन गया, और एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बन गया। ठीक है, देखिए कुल 10 हो गए कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, CO 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 CO
CO CO CO CO हो गया, आपका मिल गया। पहले इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, आप जरा दूसरे वाले का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं कि क्या कंडीशन बोली जा रही है। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या है, कोबाल्ट दिया हुआ है CO, कोबाल्ट CO, और कितना है 8 दिया हुआ है, देख लीजिए आप। C कैपिटल बनाएंगे, ये को छोटा कर देंगे तो वह कोबाल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कार्बोनिल है। ये हो गया आपका, ओके। ओके, इतना हो गया। अब देखिए C डबल बॉन्ड O से यहाँ लिंकेज बना दिया, इससे बना लिया, फिर C डबल बॉन्ड O से यहाँ लिंकेज बना लिया, ठीक है। अब जरा काउंटिंग करिए, देखिए कि CO कार्बोनिल ग्रुप की संख्या 8 आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, और 2 कोबाल्ट हो गया आपका। अब अपने क्वेश्चन के इसमें जाइए आप, क्या क्या ये बोल रहा है, कंडीशन क्या क्या बोल रहा है। जब देखिए कंडीशन क्या क्या है, मेटल मेटल लिंकेजेस, क्या आपको इसमें मेटल मेटल लिंकेज नज़र आ रहा है। देखिए मेटल मैग्नीज मेटल मैग्नीज मेटल, कोबाल्ट मेटल कोबाल्ट मेटल आपस में जुड़ा हुआ है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जरा देखिए, बोल रहा है टर्मिनल CO ग्रुप, टर्मिनल मतलब लास्ट में CO ग्रुप लगा हुआ है। देखिए लास्ट में CO ग्रुप नज़र आ रहा है, सभी में लास्ट में CO ग्रुप नज़र आ रहा है। देखिए लास्ट में CO ग्रुप नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक तरीके से आप बीच में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी में लास्ट में नज़र आ रहा है, तो टर्मिनल CO ग्रुप हो गया। तीसरा बात देखिए, बोल रहा है कि ब्रिजिंग CO ग्रुप, ब्रिज बना रहा है बीच में, ऐसे देखिए ब्रिजिंग किसके भी CO ग्रुप की ब्रिजिंग नहीं हो रही है, नहीं, यहाँ पर आपका ब्रिजिंग हो रही है CO कोबाल्ट के बीच में ब्रिजिंग हो रही है, यहाँ पर मैग्नीज कोबाल्ट के बीच आपस में ब्रिजिंग हो जा रही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए, सॉरी लास्ट स्टेटमेंट देखिए, मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पर आप इस बात को जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से वह कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा, जिस वजह से हमारा जो मेटल है वह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही हो गया, पहला मेटल मेटल लिंकेजेस है, हाँ है, टर्मिनल CO ग्रुप है, हाँ है, मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ है, A B और D सही हो गया। देखिए A B और D किस में मिल रहा है, A B एंड D, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये आपके नीट 2024 के जो सेकंड पेपर हुआ था, दोबारा फिर से पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ कह सकते हैं आपकी एक तरीके से ये गलत क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसान, लेकिन ऑप्शन इसमें देखेंगे दो दो सही ऑप्शन मिल गया है। कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा लिगेंड है, कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें कि डोनर एटम दो दो हैं, लेकिन किसी एक समय पर कोई एक ही डोनेट करता है। तो ऐसा आपको देखिए, क्या ऑक्जिलेट में ऐसा होता है, नहीं ऑक्जिलेट में ऐसा नहीं होता है। क्या साइनाइड में ऐसा होता है, नहीं साइनाइड में भी ऐसा नहीं होता है। किस में ऐसा होता है, HCN में ऐसा होता है, हाँ HCN में ऐसा होता है। एक समय पर HCN में आप पाएंगे कि HCN में एक समय पर सल्फर डोनेटेड एटम हो जाता है, और दूसरे समय पर आपको NCS ऐसे लिखा जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन डोनेटेड हो जाता है। HCN NCS यह एक प्रकार से डोनेटेड एटम हो गया, यह एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। दूसरे वाले में देखिए, एक समय पर NO2 में नाइट्रोजन डोनेटेड एटम होता है, और दूसरे समय पर ONO में ऑक्सीजन डोनेटेड एटम होता है। तो इस तरीके से इसमें आपका सेकेंड और थर्ड ये दो का दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गए। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके नीट 2024 में 2 बार में मिला करके कुल 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, इतने क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपका एक पेपर केवल बचेगा नीट 2025 का, उसको भी कर देते हैं। ओके, थैंक यू।